Vande Mataram students. Students, today's our subject is English. In English subject, we start Unit 4, Section 2. ये आज देखने वाले हैं. तो बच्चों, आज एक ब्यूटीफुल सी स्मॉल स्टोरी है. तो ये स्टोरी आप सभी को पसंद आएगी. आज की स्टोरी का नाम है द मैजिक रेनबो. बच्चों, आपने कभी रेनबो देखा है? रेनबो के 7 कलर्स होते हैं और वो 7 डिफरेंट कलर्स हमें दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं और वो स्काई पे होते हैं. वो जब भी बारिश होती है और उसके बाद धूप खिलती है तभी इस तरीके की रेनबो आती है. तो बच्चों, सभी को रेनबो अच्छा लगता है. तो बच्चों, आज वैसी ही एक छोटी सी स्टोरी है वो हम देखने वाले हैं. एक मिनी नाम की लड़की है, वो किस तरीके से वो बीमार है और वो किस तरीके से वो बोर हो रही थी, तो उसने किस तरीके से आसमान में रेनबो देखा वो हम देखने वाले हैं. तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं. Once upon a time there was a little girl called Minnie. एक समय की बात है, वहाँ पर एक छोटी सी लड़की रहती थी और उसका नाम क्या है? मिनी है. She was sick and had spent all day in bed. वो क्या थी? बीमार थी. सिक का मतलब होता है बीमार, सिक का मतलब होता है बीमार. वो बीमार थी और बीमार की वजह से वो पूरा का पूरा दिन उसको बेड पे रहना पड़ता था और उसको वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. She felt very sad and upset. She could only look out of the window. और वो पूरा का पूरा दिन बोर हो जाती थी, इसलिए वो विंडो से बाहर देखती रहती थी. अभी आगे देखे. मिनी लुक्ड एट द स्काई. वो क्या करती थी? स्काई के सामने देख रही थी. वो देखती रहती थी और वहाँ पर उसने क्या देखा? इट वॉज अ फुल ऑफ क्लाउड्स. और वहाँ पर उसको बहुत सारे क्लाउड्स दिखाई दिए. द क्लाउड्स वेर ग्रे एंड ब्लैक और क्लाउड्स थे वो ब्लैक एंड ग्रे कलर के थे. They started moving and thundering. वहाँ पर वो बाहर झाँक रही थी तो उसने क्या देखा? वहाँ पर बिजली गरजने लगी. बादल मूव करने लगे और वहाँ पर बिजली गरजने लगी. Suddenly it started raining. और अचानक से वहाँ पर बारिश शुरू हो गई. एंड द सन केम आउट एंड सेड. और बारिश थोड़ी देर के बाद रुक गई और फिर अचानक से सन आया और वो बोला गुड आफ्टरनून मिनी. सन आके क्या बोला? गुड आफ्टरनून मिनी. इस तरीके से सन बोला. देखो यहाँ पर अभी आगे क्या होता है. मिनी लुक्ड अप. वो ऊपर देखने लगी. वॉट अ ब्यूटीफुल साइट. उसने देखा क्या सुहाना मौसम है. आई कैन सी अ रेनबो. उसको वहाँ पर रेनबो दिखाई दिया. इट लवली. वो बोली ये बहुत ही लवली है. इट इज इन द स्काई. और वो कहाँ पर है? स्काई पे है. Minnie peeped out and saw that it had a 7 colors. It had a 7 colors. मिनी ने देखा, स्काई पे देखा तो उसको पता चला कि वहाँ पर जो रेनबो है उसके 7 कलर्स है. फिर वो क्या बोली? हाँ, वॉट अ कलरफुल स्काई. वो इस तरीके से बोली कि कितना कलरफुल स्काई है. इट हैज़ अ 7 कलर्स. और वहाँ पर 7 कलर्स है. और वो इस तरीके से बोली कौन कौन से कलर है, तो वो बोली रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, वाइट एंड ब्राउन. मिनी थॉट. वो इस तरीके से सोचने लगी कि वहाँ पर कौन कौन से कलर है. रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, फिर पर्पल. इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं. आई कैन सी रोजेस डांसिंग इन द रेड. उसको दिखाई दे रहा है कि रोजेस है वो रेड में डांस कर रहे हैं.
आई कैन सी द स्काई इन ब्लू, मैं यहाँ पर स्काई देख सकती हूँ ब्लू कलर में, जैसे कि उसका पार्ट डिवाइड किया हुआ है वैसा लगता है। आई कैन सी द मारीगोल्ड इन ऑरेंज, मुझे मारीगोल्ड ऑरेंज में दिखाई देते हैं, मारीगोल्ड जो फ्लावर्स होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आई कैन सी लवली लीव्स इन ग्रीन, मुझे ग्रीन कलर में बहुत अच्छे अच्छे लीव्स दिखाई दे रहे हैं। आई कैन सी लेमन इन येलो, येलो में मुझे लेमन दिखाई दे रहे हैं। आई कैन सी वायोलेट इन द पर्पल, पर्पल में मुझे वायोलेट दिखाई देता है। आई कैन सी पिलर्स इन वाइट, और वाइट कलर है वहाँ पर मुझे मोती दिखाई दे रहे हैं। आई कैन सी पिलर्स इन वाइट एंड व्हीट इन द ब्राउन कलर, और ब्राउन कलर में उसको क्या दिखाई दे रहा है, ब्राउन कलर में उसको व्हीट दिखाई दे रहा है, यानी गेहूँ दिखाई दे रहा है। अभी आगे देखिए, मिनी स्टार्टेड लाफिंग एंड सिंगिंग, वो क्या करने लगी, ये अच्छा सा रेनबो देख के वो गाना गाने लगी और हंसने लगी। हर फीवर वैनिश्ड, और उसमें उसका जो फीवर था वो छूमंतर हो गया, गायब हो गया। फिर क्या हुआ, वो इस तरीके से बहुत खुश हो गई, इसीलिए उसकी सारी की सारी जो बीमारी थी वो चली गई। फिर क्या हुआ, फिर ये सारी की सारी बात वो अपनी फ्रेंड को बताती है। मिनी टॉक टू हर फ्रेंड्स एंड टोल्ड देम अबाउट द मैजिक रेनबो, वो गई और अपने फ्रेंड को मैजिक रेनबो के बारे में बताया। तो बच्चों यही है इस स्टोरी में। अभी ये स्टोरी की हम एक्सरसाइज करते हैं। चलो बच्चों इसकी एक्सरसाइज देखें हम। तो बच्चों सबसे पहले हम करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी। तो बच्चों सभी को स्टोरी समझ में आई। अभी हम करने वाले हैं उसके क्वेश्चन आंसर। ए, आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हैं, यानी कि हमें एक जो करेक्ट आंसर है वो सिलेक्ट करना है और उसको टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन देखें, हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में कितने कलर्स के बारे में बोला है, 7 कलर्स के बारे में। सो टिक हियर। नंबर 2, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई व्हेन मिनी लुक्स अप, जब वो स्काई पे देखती है तो उसको कौन सा कलर दिखाई देता है, स्काई का कलर होता है ब्लू, तो ब्लू पे टिक करेंगे। नंबर 3 देखें, नंबर 3, वेयर डू यू फाइंड ग्रीन एंड ऑरेंज कलर, आप बच्चों ग्रीन, नंबर 3, वेयर डू यू फाइंड ग्रीन एंड ऑरेंज कलर, आप ग्रीन और ऑरेंज कलर कहाँ पर देखते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई सी ग्रीन कलर in grass and orange color in orange color हम कहाँ देखते हैं, मारीगोल्ड में। तो इस तरीके से हमें आंसर लिखना है। नंबर 4, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, नेम द 3 थिंग्स दैट आर ऑफ दिस कलर, तो हमें क्या बोला है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है और उसके 3 थिंग्स के नाम लिखने हैं हमें। सो मेरा जो यहाँ पर फेवरेट कलर है वो मैं लिखती हूँ, तो ये आंसर आपको अपने आप लिखना है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर, माय फेवरेट कलर इज रेड, एंड उसके जो 3 थिंग्स है उसके नाम फिर लिखते हैं हम। तो 3 थिंग्स के नेम लिखती हूँ मैं। रेड कलर में क्या होता है, एप्पल, फिर क्या होता है, रोज, फिर क्या होता है, चेरी। तो इस तरीके से आपको अपने आप आंसर लिख पाओगे। पहले तो आपका फेवरेट कलर कौन सा है वो यहाँ पर लिख दो, फिर उसके 3 थिंग्स के नेम लिख दो यहाँ पर। अभी यहाँ की जो थोड़े से क्वेश्चन आंसर है वो हो गए। अभी हम आगे करते हैं। आगे क्या है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग।
लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यहाँ पर छोटी सी राइम है, वो हम रीड करते हैं। ए हैप्पी सिंगिंग राइम। यहाँ पर एक छोटी सी राइम है। फ्रॉग एंड द लोटस लीफ। एक फ्रॉग है और वो लोटस लीफ पकड़ के खड़ा है। रैन ऑन ग्रीन ग्रास, रैन ऑन द ट्री, रैन ऑन द रूफ टॉप बट नॉट ऑन मी। ran on green grass, ran on the tree, ran on the rooftop, but not on me। यहाँ पर देखो सभी जगह पर बारिश हो रही है ना। से why didn't the frog get wet? ये जो फ्रॉग है वो ही भीग क्यों नहीं रहा, बाकी सब तो भीग रहा है। यहाँ पर देखो सब कुछ भीग रहा है। ये जो ग्रास है वो भी भीग रहे हैं, वहाँ के ट्री है वो भी भीग रहा है, लेकिन ये फ्रॉग क्यों नहीं भीग रहा है? क्योंकि उसने क्या किया, वो यहाँ पर लोटस लीफ लेके खड़ा है और इसीलिए लोटस लीफ की वजह से वो भीग नहीं रहा है, वो वेट नहीं हो रहा है ना बच्चों। तो अच्छी लगी ये राइम, और एक बार बोलते हैं। रैन ऑन अ ग्रीन ग्रास, रैन ऑन द ट्री, रैन ऑन द रूफ टॉप बट नॉट ऑन मी। तो बच्चों इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इसकी लिसनिंग और स्पीकिंग में दूसरा भी है, वो भी हम करने वाले हैं। तो बी कलर द पिक्चर, राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स यू कैन सी इन द पिक्चर। यहाँ पर पिक्चर देखना है और पिक्चर देख के यहाँ पर जो 2 क्लाउड्स ड्रॉ किए हुए हैं, यहाँ पर एक है और नीचे फिर देखो वहाँ पर हमें क्या करना है, थिंग्स के नेम लिखने हैं। और यहाँ पर हमें दिए भी गए हैं थिंग्स के नेम। हेयर, बॉय, रेनड्रॉप, अम्ब्रेला, डॉग। तो इसी तरीके से हमें थिंग के नेम यहाँ पर लिखने होंगे। चलो बच्चों अभी यहाँ पर हम थिंग्स के नेम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर अम्ब्रेला। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अम्ब्रेला लिखते हैं, UMBRELLA अम्ब्रेला। और अभी हमें क्या दिखाई देता है, रेन ड्रॉप्स भी दिखाई देते हैं, वो भी थिंग्स हुआ। तो यहाँ पर लिखे रेन ड्रॉप्स, वो भी लिखेंगे। और क्या दिखाई देता है, रेन ड्रॉप्स दिखाई देता है, अम्ब्रेला दिखाई देता है। और नीचे देखे तो हमें कौन सी थिंग दिखाई देती है, जो लड़के ने क्लॉथ पहने हैं वो। तो लिखते हैं यहाँ पर क्लॉथ। अभी आगे देखे तो हमें क्या दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है लड़के ने पहना है शूज़, वो SHOES शूज़। और हमें क्या दिखाई देता है थिंग्स में, ग्रास। तो यहाँ पर हम ग्रास लिखते हैं। तो यहाँ पर हो गए थिंग्स के नेम। अभी हम आगे देखें तो अभी हम ग्रामर करने वाले हैं आगे। लैंग्वेज इन यूज ऑफ दिस एंड दैट। तो बच्चों आज मैं आपको दिस और दैट का यूज़ करना सिखाऊंगी। वी यूज़ दिस टू डिनोट अ नियर वन। अगर हमारे पास कोई चीज़ पड़ी रहती है तो उसको हम दिस इस तरीके से बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, दिस इज़ माई पेंसिल, मेरे पास पेंसिल है, तो मैं इस तरीके से बोलूँगी कि दिस इज़ माई पेंसिल। वी यूज़ दैट टू डिनोट अ फार वन। हम दैट तभी यूज़ करते हैं जब भी कोई थिंग हमारे से दूर पड़ी रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया होता है, दैट इज़ मीना स्कर्ट, इस तरीके से बोल सकते हैं, वो मीना की स्कर्ट है। तो दैट होता है, कोई थिंग दूर होती है तो उसके लिए दैट का यूज़ होता है। तो बच्चों चलो अभी हम यहाँ पर जो ब्लैंक्स है वो फिल करते हैं दिस और दैट से। फिल इन द ब्लैंक्स विथ दिस एंड दैट। बच्चों यहाँ पर चीज़ पड़ी है यानी कि वो नज़दीक है, और यहाँ पर है यानी वो दूर है। तो चलो बच्चों अभी ब्लैंक्स फिल करते हैं। तो नंबर 1 देखे, ब्लैंक्स इज माई रिंग, दिस इज माई रिंग, सो राइट हियर दिस। नंबर 2, blanks is a ball,
ब्लैंक्स इज अ बॉल, दो बॉल है वो यहाँ से दूर है, सो दैट इज अ बॉल, THAT दैट। ब्लैंक इज अ कप, ये कप है नजीक है इसीलिए दिस इज अ कप। ब्लैंक इज अ बुक, बुक है वो दूर है, सो दैट इज अ बुक। ब्लैंक इज अ चेयर, ब्लैंक इज अ चेयर, चेयर है वो नजीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज अ चेयर। ब्लैंक इज अ ट्री, ब्लैंक इज अ ट्री, ट्री है वो दूर है, सो यहाँ पर लिखेंगे दैट इज अ ट्री। तो यहाँ पर हम दिस और दैट का यूज़ करना सीख गए। अभी हम आगे देखते हैं। तो बच्चों अभी हम दूसरा भी सीखने वाले हैं, यूज़ ऑफ दिस एंड धोज। अभी दिस और धोज का यूज़ करना सीखेंगे। तो बच्चों पहले दिस देखा था वो था THIS, यानी कि THIS जो नज़ीक का रहता है तभी हम यूज़ करते हैं और इसको भी हम दिस ही बोलते हैं। लेकिन ये तभी यूज़ होता है जब भी जो थिंग्स का नेम हो वो प्लूरल में हो, यानी कि एस में दिया गया हो, यानी कि बहुत सारे हो, तभी वी यूज़ दिस फॉर मोर देन वन इन प्लेस ऑफ दिस। एग्जाम्पल, जैसे कि दो से ज़्यादा अगर पेंसिल होती है, दो या दो से ज़्यादा पेंसिल्स होगी, इस तरीके का एग्जाम्पल होगा। ज़्यादा कोई चीज़ रहेगी तब भी, और पास होती है तब भी दिस शब्द हम, दिस वर्ड हम लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है दिस आर माई पेंसिल्स, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कभी दिस का यूज़ कभी होगा, दिस तभी लिखा जाता है जब भी कोई थिंग्स पास हो और वो दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा हो तभी। अभी हम दोस का यूज़ करना सीखेंगे। अभी हम क्या सीखेंगे? दोस का यूज़ करना सीखेंगे। वी यूज़ दोस फॉर मोर देन वन इन द प्लेस ऑफ दैट। एग्जाम्पल, दोस आर मीनल स्कर्ट। हमने जैसे कि देखा था कि अगर कोई थिंग्स दूर हो तो हम दैट लगाते थे। लेकिन अगर दो और दो से ज़्यादा अगर कोई थिंग हो तो उसके लिए धौस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? धौस। तो चलो बच्चों अभी हम शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस एंड दोस। ब्लैंक्स आर माई रिंग्स। तो यहाँ पर पास में है तो हम लिखेंगे दिस इज माई रिंग, THESE। ब्लैंक्स आर बॉल्स, ब्लैंक्स आर बॉल्स। मैंने बोला दूर है तो क्या लगाएंगे हम? धोस, धोस आर बॉल्स। ब्लैंक्स आर कप, these are cups। Number 4, blanks are books, blanks are books। तो वहाँ पर क्या लिखेंगे? these, those, THOSE, those are books। चेयर है वो नज़दीक है, ब्लैंक्स आर चेयर। तो लिखेंगे यहाँ पर these are chairs। ब्लैंक्स आर ट्री, सो यहाँ पर लिखेंगे those are trees। तो इस तरीके से हम सारे के सारे ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिस दैट और दिस दोस का यूज़ करना आ गया। बच्चों अभी हम आगे करते हैं। तो आगे हमें यहाँ पर क्या करना है? मैच करना है। तो चलो बच्चों, मैच द कलर विद द आइटम। यहाँ पर कलर्स को हमें उसके आइटम के साथ, उसका जो आइटम है उसके साथ हमें मैच करना है। सो ब्लू होता है स्काई, रेड होता है एप्पल, वाइट होता है क्लाउड, ब्लैक होता है नाइट, येलो होता है लेमन, ग्रीन होता है ग्रेप्स। तो इस तरीके से हम मैच करेंगे। ब्लू स्काई, रेड एप्पल, वाइट क्लाउड, ब्लैक नाइट, येलो लेमन, ग्रीन ग्रेप्स। तो बच्चों यहाँ पर इस जो चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हम आगे का चैप्टर अगली वाले वीडियो में देखेंगे।